बच्चों सुप्रभातम। हम कक्षा सप्तम की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति जो है उसके अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पूर्व में हमने इसके कुछ प्रश्न हल किए, उनको समझा। आज हम शेष प्रश्नों को समझेंगे। पूर्ण वाक्य तरत ये हमने पहले हल कर चुके हैं। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना क्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। कुर्मः हिंसयो मतलब अब इसमें क्या ऐसे करना है आपको, ये देख लो कि हमने जो कहानी पाठ में पढ़ी है उस कहानी के अनुसार ये कुछ वाक्य दिए गए हैं और ये उल्टे सीधे क्रम में है। सीधे क्रम में नहीं है कि पहली घटना ये हुई फिर उसके बाद ये हुआ ना, ये उल्टे सीधे क्रम में हमको उन वाक्यों को समझना है और समझ करके पहले कौन सी घटना घटी उसको पहले, बाद में घटी उसको बाद में, इस क्रम में लिखना है लगातार। ये करना है, तो पहले इनको समझेंगे। कुर्मे हंसयो सहायताया आकाश मार्गेण गच्छति। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। पौरा कथयन वयम पतितम कुर्मम खादिष्यामि। ग्रामवासियों ने कहा हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति। इसमें कछुए और हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरसतीरे अगच्छन्। कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आए। कूर्मम् अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। इसमें कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन। लटके हुए कछुए को देख करके ग्रामवासी दौड़े। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। कछुए ने आकाश से गिर करके गांववासियों को गांववासियों को मारा। गांववासियों के द्वारा वो मारा गया। कछुआ आकाश से गिर गया और गांववासियों के द्वारा मारा गया। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च, है ना। आकाश से गिरे हुए कछुए को गांववासियों के द्वारा मारा गया। वयं स मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्याम इति धीवरा एकथ। हम सब मछली कछुए आदि को मारेंगे, ये धीवरों ने, मछुआरों ने कहा। अब हाँ, यहाँ देखिए सबसे पहली जो घटना घटी, हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति। इसमें कछुए और हंस एक तालाब में रहते थे, ये सबसे पहला है। दूसरा इसके नीचे ये केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आए। वयं स्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराय कथयन्। ये तीसरा है। इनको एक क्रम में जमाना है, ऐसे वो नहीं करना है। आपको पहला वाक्य लिखना है फिर दूसरा, ऐसे जो मैंने नंबर डाल दिए उनको वाक्यों को सीधे क्रम में लिखना है। कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। इसमें कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था, ये चौथा वाक्य। कुर्मः हंसयो सहायताया आकाश मार्गेण गच्छत्, ये पांचवा वाक्य। पौरा कथयन् वयं पतितं कुर्मं खादिष्यामः।
ये छठा वाक्य है। कुर्मः आकाशात् पतितः पौरै मारितश्च। कछुआ आकाश से गिरकर ग्रामवासियों के द्वारा मारा गया। अरे यहाँ पे एक छूट गया, खादिष्यामः लम्बानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अदहः। ये जो है ये सातवां है। यहाँ देखिए ये वाला जो है वो सातवां है, और ये वाला जो है ये ये छठा है, और ये है आठवां है। यही समझ में। पहला तो है कुर्मा हंसौ च एकस्मिन् वन सरसी निवसन्ति, इसमें एक सरल तालुबल। दूसरा केचित धीवरा सरस्तीरे गच्छन्, कुछ तालाब के किनारे है। वयम स्वयं मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा है कथन, ये तीसरा है। चौथा है स्कूर्वः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, ये है चौथा। पांचवा है कुर्मदया आकाश मार्गेण गच्छति, ये पांचवा है ना। छठा ही है लम्बानं कुर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्, ये छठा है। सातवां ये हो जाएगा आपके पौराय कथयन् वयं पतितं कुर्मः खादिष्यामः। ग्रामवासियों ने कहा कि हम जो है गिरे हुए कछुए को खा लेंगे, है ना, ये गिर जाता है तो। और आठवां ये कुर्मा आकाशात् पतितः पौरै मारितश्च। आई बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित। सारणी से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। जलाशयं चन्त्यत् वृद्धः दुःखिता कोट्रे वृक्ष सर्पः आदाय समीपे। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की डाली पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, इसमें आएगा कोटरे, इसमें आएगा कोटरे। एकः सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष के कोटर में एक सर्प भी रहता। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवे की अनुपस्थिति में। सर्पः काका नाम शिशून खादति, इसमें आएगा सर्पः काका नाम शिशून खादति, इसमें सांप कौवे के बच्चों को खा जाता था। काकाः दुःखिताः आसन्, ये आएगा इसमें। दुःखिताः आसन्, इसमें दुःखिता आ जाएगा। तेषु एकः वृद्धः, इसमें आएगा वृद्ध। काकः उपायम् अचिन्तयत्, अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे, इसमें आएगा समीपे। जलाशय आसीत्, वृक्ष के पास तालाब था। आई बात समझ में। अगला है तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम्,
तालाब में आती थी। शिलायां स्थितः तस्याः वर्णम् आदाय, इसमें आ जाएगा आदाय। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा तो ये हटेंगे इसलिए, ठीक है। ये देखो आदाय। अगला है राजसेवका काकम अनुसृत्य स्नातुम आगच्छति। आदाय एक काका वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। उसको हार को जो है आभूषण को जो है वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम, इसमें आ जाएगा वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, वृक्ष के समीप आए। तत्र तम सर्पम च दृढ़, और वहाँ उन्होंने उस सर्प को मार दिया। एते एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उपाय से सब सिद्ध होता है। ये अगला, ये हमने जो है अपना जो है दुर्बुद्धि विनश्यति जो है इस पाठ के संपूर्ण जो है अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। अब आप इनका अभ्यास कीजिए और कल जो है संडे टेस्ट है उसका जो है ध्यान से जो है उसको इसकी याद कीजिए। श्लोक अनिवार्य है याद करना, के अर्थ कर सको करो आप, और हिंदी अर्थ जो है हिंदी कहानी है और अभ्यास प्रश्न है वो आपको अनिवार्य रूप से करना है। धन्यवाद।